Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Lecture number 20. Need of alliances. SAARC need of alliances. Why the SAARC need the alliances, interactions, and what was the factors exaggerating the SAARC for alliances. So first of all, we are discuss here. The first slide is related to the geographic proximity. The geographic needs, as we are discussed a lot of time in class, it is a great factor that had been a source of strength before we see the history of your First World War. So after the First World War, some scholars and the politicians did not consider it is much important, but we are discussing it is the most important aspects. So in the geographic closeness, there are more chances of political, economics, and especially social homogeneities and amongst the members. So this is a very important. हम जो है geographic नीड्स को जो है किसी भी तौर पे इग्नोर नहीं कर सकते. अगर हम देखें अलाइंसेस पे या उन फैक्टर्स पे कि जिस तरह वो तेज़ी से उनको अपने मतलब तेज़ी से रीजनल कोऑपरेशन की तरफ लेके जाती हैं. सो इट इज़ आल्सो रिड्यूस द कम्युनिकेशंस चार्जेस ओवर द ट्रेड बिकॉज ऑफ लेस डिस्टेंस. जो लोग जितने कंट्रीज़ एक रीजन्स में लेस डिस्टेंस पे वाक़या होते हैं तो वो अपनी ट्रेड फैसिलिटीज़ से भी एक दूसरे को फैसिलिटेट कर सकते हैं और डिफरेंट किस्म के चार्जेस वगैरह भी उस पर लेस स्पेंड होते हैं. सो दीज ऑल थिंग्स आर पॉसिबल ड्यू टू द क्लोजनेस द पीपल और द मैनी फैसिलिटीज़ फ्रॉम द educations, employments, and the other social services of the members state, which is not easy in the far distance. तो जो दूर होंगे या far away होंगे तो उन members countries को उनको तो ये चीज़ें facilities मुयस्सर नहीं होती. लेकिन within regions हम देखें तो geographic needs compel करती हैं to make a relations to form in the form of organization ताकि वो अपनी तमाम तर ज़रूरियात को पूरा कर सकें. सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट अगर हम देखें अलाइंसेस की उसमें. सो नेक्स्ट वन उसकी तरफ चलते हैं. द सेकंड वन इज़ द रीजनल इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग. द रीजनल इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग इज़ आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोसेसिंग and the implementation the policies and the program of regional organization. The regional institutions are very essential इसी के ऊपर जो है बहुत सारी चीज़ें बेस करती हैं. अगर हम देखें इस पे तो थ्रू दिस द डीपर इंटीग्रेशंस इज़ पॉसिबल और गो ऑन और वो मज़ीद अच्छे तरीके से जो है इंटीग्रेशन की तरफ जा सकते हैं. इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग्स डेवलप द यूनिटी एंड सॉलिडिटी अमंग द society of the integrating nation. So this slide is a very important we consider or see this one. So next level we are go the next level. Common threat perception. So according to the scholars have given the threat perceptions are a vital role in the integrational relations or exaggerating the alliances. So generally it is taken in the concept of alliances, war and conflict. Means to say कि अगर हम देखें तो एक threat perception जो होता है विद इन रीजन्स जितनी भी नेशंस रहती हैं उनको इकट्ठा करने के लिए या क्लोज़र लाने के लिए या एक फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इकट्ठा होने की सूरत में. मतलब थ्रेट परसेप्शन अगर हम रीजनल वाइज देखें तो वेस्टर्न नेशन से अगर थ्रेट
होगा तो एक कंट्री को होगा अगर उसकी बाउंड्री या वो रीजनल लिहाज से कंबाइन है, तो अगर वो किसी एक कंट्री पे प्रॉब्लम होगा या उनको थ्रेट होगा तो ऑटोमेटिकली इसका दूसरी कंट्री के ऊपर भी अफेक्ट्स होंगे। सो इस वजह से हम कहेंगे कि एक रीजन में रहते हुए कॉमन थ्रेट परसेप्शन हो सकता है और ये भी जो है उनको अलायंसेस की तरफ लेके जाता है। सो नेक्स्ट वन अगर हम देखते हैं, द फोर्थ वन इज़ द स्ट्रेटेजिक हार्मनी। अब जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनमें कितनी हमआंगी पाई जाती है, या जियो स्ट्रेटेजिकल हार्मनी इज़ आल्सो वेरी वाइटल इश्यूज और इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ मे अफेक्ट द रीजनलिज्म को भी ये अफेक्ट कर सकती है, और इकोनॉमिक्स एंड ऑल सम अदर extent the social cooperation in the integrating region is not achievable until the strategic is concerned। तो उस वक्त अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स के जितने भी सोशल कोऑपरेशन या इंटीग्रेशन रीजन में नहीं हो सकती या अचीव नहीं हो सकते जब कोई जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन के लिहाज से एक दूसरे के ऊपर कंपेल ना करे या एक दूसरे के ऊपर उसकी नीड्स के ऊपर वो डिपेंड ना करे। सो अगर नेक्स्ट वन की तरफ स्लाइड पर जाएं हम तो पॉलिटिकल इंटरेक्शन इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, कि अगर एक कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नीड्स ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो उसको भी जो है उसका नेबर कंट्री ज़्यादा हेल्प आउट कर सकता है। नीड ऑफ रिलेशन अगर हम उस पर देखें तो पॉलिटिकल इंटरेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन द टाइम ऑफ डेंजर एंड नीड जो है एक ही नेबर जो है दूसरे नेबर को हेल्प आउट कर सकता है। सो नेक्स्ट वन अगर हम देखें, इकोनॉमिक्स एंड सोशल एक्सप्लॉयटेशंस बिहाइंड द रीज़न, या a lot of time we are discuss this need of alliances. In the need of alliances, the need relations because economics and social exploitation was there. जब इन द वर्ल्ड अगर हम पूरी दुनिया की एग्जांपल लें तो पूरी दुनिया के उसमें देखें तो जो है हमें वो पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक्स और सोशल एक्सप्लॉयटेशन कंपेल करती है किसी भी एक नेशन को दूसरी नेशन के करीब आने के लिए। इत्तेसाल जब भी जहाँ मौजूद होता है एक्सप्लॉयटेशन की फॉर्म में तो वो नेशंस को कंपेल करता है टू मेक अ रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या उसके साथ आप अपने ताल्लुकात बेहतर बनाएं जिससे आपको कोई ना कोई फ़ायदा हो सकता है। सो इस ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम देखें तो उसमें पॉलिटिकल, सोशल एंड एक्सप्लॉयटेशन आल्सो कंपेल टू मेक अ रिलेशंस। फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम यूरोपियन यूनियन को देख लें तो यूरोपियन यूनियन इज़ द वन ऑफ द सच एग्जाम्पल which is the strengthened the European country. So in the matter of we are take the example of SAARC, South Asian Country Declaration SAARC, और उसमें SAARC भी अगर हम देखें तो उसमें उन्होंने मेन अपनी चीज़ों पे जिस पे फोकस किया था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस की है, पॉवर्टी, पॉपुलेशन नीड्स, स्टेबलाइजेशन, to compel to make our relations to combine closer and closer to resolve their problems. So अगर इसमें देखें तो ये चीज़ें हल होते हुए तो हम नेक्स्ट वन उस पर देखें तो मेंटेनेंस ऑफ द ह्यूमन राइट आल्सो अचीव ड्यू टू दिस, कि अगर वो अपनी अलाइंसेस कर लेते हैं ये वाले और उस अलाइंसेस को बहुत अच्छे तरीके से ये मेंबर कंट्री लेके जाते हैं तो उस लिहाज से मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स कि ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्शन मिल सकती है। आल्दो बहुत सारी सिचुएशंस में उन चीज़ों को हासिल नहीं हुआ, वो हम इनको लेटर ऑन डिस्कस भी करेंगे कि व्हाट वाज द रिज़ल्ट और द फ्यूचरिस्टिक विजन ऑफ द सार्क। लेकिन अलाइंसेस या नीड ऑफ अलाइंसेस में जो हैं उसमें ये था कि ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा, और इसकी वजह से अगर हम देखें तो इम्प्रूविंग द ग्लोबल पोजीशन जो है, नेक्स्ट वन अगर हम चले जाएं उस पर, तो नीड ऑफ अलाइंसेस था कि सार को इस तरह ये होगा कि इन विद इन द रीजन दे आर फील द प्रोटेक्टिव बाउंड्रीज़, या प्रोटेक्ट अपने आप को कर सकेंगे, विद इन रीजन्स अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकेंगे, और इससे ग्लोबल पोजीशन जो होगी वो डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। और उसमें हम देखें तो एफिशिएंसी ऑफ अ प्रोडक्ट, they are focus on the efficiency of product, they are promoting the tourisms, trade,
or the promoting the free trade area in which they are get the social and economic security, and these all protects all over the regional behavior or the regional countries or the members country. So efficiency of the product and all these things are the need of alliances. So due to this, SAARC is formed, and SAARC for go for further फर्दर प्रोसेस, और इसकी वजह से जो है बहुत सारी चीज़ें अचीव करने का प्रोग्राम भी था। और ये फॉलोइंग बैकग्राउंड्स हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि SAARC इज़ गो फॉर अलाइंसेस मेंबर्स कंट्री, और ये जो 8 मेंबर कंट्री हैं ये अलाइंसेस की तरफ जाते हैं। होप ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको इधर क्लियर किए हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो चुकी होगी। सो इससे रिलेटेड आप अदर मटेरियल को भी जो है गो थ्रू होकर अपनी इसको मज़ीद आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।